पिछले वीडियो में अपने वायु दाब और हवाओं के बीच में संबंध के बारे में बताया था आपको। आज अपन वायु दाब के साथ हवाएं कैसे चलती हैं उनके संबंध में आपको जानकारी देंगे। आपको पहले बताया जा चुका है कि पृथ्वी पर कई तरह की वायु दाब की पेटियां पाई जाती हैं। उन वायु दाब की पेटियों के अनुसार ही हवाएं चलती हैं। अब हवाओं के बारे में भी आपको पहले बताया जा चुका है कि हवाएं भी कई प्रकार की होती हैं। कुछ हवाएं स्थायी होती हैं, कुछ हवाएं मानसूनी होती हैं और कुछ हवाएं स्थानीय होती हैं। इनका भी अलग अलग वायु दाब से संबंध पाया जाता है। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि पहले भी बताया था कि पृथ्वी पर जो वायु दाब की पेटियां पाई जाती हैं उन पेटियों के अनुसार ही पृथ्वी पर हवाएं चलती हैं। तो आपको एक बार दोबारा थोड़ा सा वायु दाब की पेटियों के बारे में बताते हैं, उसके अनुसार ही हवाओं की दिशाएं। अब आप भूमध्य रेखीय न्यून वायु दाब, दक्षिणी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब, उत्तरी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब, उत्तरी उपध्रुवीय न्यून वायु दाब, दक्षिणी उपध्रुवीय न्यून वायु दाब, दक्षिणी ध्रुवीय उच्च वायु दाब, उत्तरी उपध्रुवीय न्यून वायु दाब, उत्तरी उपध्रुवीय उच्च वायु दाब। अब आपने एक बार देखा कि पृथ्वी पर कई तरह की वायु दाब की पेटियां पाई जाती हैं। भूमध्य रेखा पर चलें तो भूमध्य रेखीय न्यून वायु दाब की पेटी, उपोष्ण कटिबंध में चलें तो उत्तरी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब की पेटी, दक्षिण में चलें दक्षिणी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब की पेटी, आर्कटिक क्षेत्र में चलें तो उत्तरी उपध्रुवीय न्यून वायु दाब की पेटी, दक्षिण में चलें दक्षिणी उपध्रुवीय न्यून वायु दाब की पेटी, तथा ध्रुवीय क्षेत्र में चलें तो उत्तरी ध्रुवीय उच्च वायु दाब की पेटी और दक्षिण में चलें तो दक्षिणी ध्रुवीय उच्च वायु दाब की पेटियां पाई। अब इन पेटियों के अनुसार ही हवाएं चलती हैं। अब अपन ने बताया था कि स्थायी हवाएं हैं और स्थायी हवाएं तीन प्रकार की होती हैं। एक व्यापारिक हवाएं होती हैं, दूसरी पछुआ हवाएं होती हैं और तीसरी ध्रुवीय हवाएं होती हैं। तीन तरह की हवाएं हैं। एक नंबर व्यापारिक हवाएं हैं, दो नंबर की पछुआ हवाएं और तीन नंबर ध्रुवीय हवाएं। ये हवाएं वायु दाब की पेटियों के अनुसार ही चलती हैं। अब अपन देखें कि भूमध्य रेखीय प्रदेशों में न्यून वायु दाब पाया जाता है और उपध्रुवीय ये उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उच्च वायु दाब पाया जाता है। अब इन दोनों क्षेत्रों के बीच में व्यापारिक हवाएं चलती हैं। कर्क और मकर रेखीय प्रदेश कह सकते हैं या उत्तरी उपोष्ण कटिबंधीय वायु दाब से भूमध्य रेखीय न्यून वायु दाब की ओर, दक्षिणी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब से भूमध्य रेखीय न्यून वायु दाब की ओर व्यापारिक हवाएं चलती हैं।
अब ये व्यापारिक हवाएं कैसे चलती हैं इसका आपको थोड़ा सा कि ये उत्तरी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब पाया जाता है और ये भूमध्य रेखीय न्यून वायु दाब पाया जाता है। अब अपन को यह है कि यहाँ पे उच्च वायु दाब है और इस बेल्ट में न्यून वायु दाब। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब से भूमध्य रेखीय न्यून वायु दाब की ओर हवाएं चलती हैं। अब एक नियम दे रखा है कि कोई भी हवा पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण सीधी नहीं चलती। घूर्णन गति के कारण प्रत्येक हवा घूम के चलती है और एक फेरल का नियम दिया उसने कि उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ के चलती है। अब कोई भी हवा अगर यहाँ से चलेगी तो यहाँ पे पहुँचेगी, यहाँ से चलने वाली हवा यहाँ पहुँच रही है, यहाँ से चलने वाली यहाँ और यहाँ से चलने वाली। उत्तरी गोलार्ध में फेरल के नियमानुसार उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर। अब ये उत्तर से आ रही हैं तो उत्तरी पूर्वी, ये तो उत्तर हो गया, ये पूर्वी, उत्तरी पूर्वी, और यहाँ पे जो हवाएं चल रही हैं व्यापारिक हवाएं कहलाती हैं तो इनका नाम हो गया उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं। उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं। अब इसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में चले तो दक्षिणी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब से भी भूमध्य रेखीय न्यून वायु दाब की ओर हवाएं चलती हैं। अब ये भी दक्षिणी गोलार्ध में फेरल के नियमानुसार बाईं ओर चलती हैं तो ये हवाएं इस तरह से चलने लगती हैं। अब इनकी दिशा दक्षिणी हो गई, पूर्वी, तो इनका नाम हो गया दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं। दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं। इस प्रकार व्यापारिक हवाएं दो हो गई, उत्तरी गोलार्ध में चलने वाली उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं और दक्षिणी गोलार्ध में चलने वाली दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं। उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं और ये हो गई दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक हवाएं। इस प्रकार उत्तरी उपोष्ण कटिबंधीय या उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब से भूमध्य रेखीय न्यून वायु दाब की ओर चलने वाली हवाएं व्यापारिक हवाएं कहलाती हैं। ये हवाएं उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी पूर्वी चलती हैं तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्वी रूप में चलती हैं। इनका नाम ये व्यापारिक। दूसरी अगर बात करें अपन कि उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब से उपध्रुवीय न्यून वायु दाब के बीच भी हवाएं चलती हैं। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब से उपध्रुवीय न्यून वायु दाब की ओर भी हवाएं चलती हैं और इन हवाओं को पछुआ हवाओं के नाम से जाना जाता है। इस बेल्ट में चलती हैं, ये बेल्ट में पछुआ हवाएं चलती हैं और पछुआ हवाएं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब से उपध्रुवीय न्यून वायु दाब की ओर चलती हैं। अब इनकी दिशा के अनुसार आप देखो कि ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब है और उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब से उपध्रुवीय न्यून वायु दाब की ओर चलेंगी। अब अपन को मालूम है कि उत्तरी गोलार्ध में ये हवाएं दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ के चलती है। तो यहाँ से चलने वाली हवाएं यूँ, यहाँ से यूँ और यहाँ से। अब ये दक्षिण हो गया और ये पश्चिम, तो दक्षिणी पश्चिमी पछुआ हवाएं, दक्षिणी पश्चिमी पछुआ हवाएं। और इसी तरह से यहाँ पे करें तो ये हो गई उत्तरी पश्चिमी पछुआ हवाएं, पछुआ हवाएं। उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब से उपध्रुवीय न्यून वायु दाब की ओर जो हवाएं चलती हैं उनको पछुआ हवाओं के नाम से जाना जाता है। अब ये पछुआ हवाएं उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब से चलती हैं और उपध्रुवीय न्यून वायु दाब की ओर जाती हैं। इसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में ये हवाएं दक्षिणी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब से शुरू होती हैं और दक्षिणी उपध्रुवीय न्यून वायु दाब की ओर चलती हैं। इनकी दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी पश्चिमी कहलाती है और दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तरी पूर्वी के नाम से जाने जाते हैं। अब एक बार आप देखा कि दक्षिणी पश्चिमी पछुआ हवाएं और दूसरी होगी उत्तरी पश्चिमी पछुआ हवाएं। अब ये हवाएं
उत्तरी गोलार्ध में ऐसा मानते हैं ये हवाएं उत्तरी गोलार्ध में धीमी गति से चलती हैं तथा दक्षिणी गोलार्ध में ये हवाएं तेज गति से चलती हैं। कि दक्षिणी गोलार्ध में अधिकांशतः स्थलीय भाग न होने के कारण ये हवाएं तेज गति से चलती हैं और उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय भाग की अधिकता के कारण कई अवरोध, पर्वत, पठार, मैदानों की अवरोध के कारण उत्तरी गोलार्ध में ये हवाएं धीमी गति से चलती हैं तथा दक्षिणी गोलार्ध में ये हवाएं तेज गति से चलती हैं। अब इन अक्षांशों जैसे 40 अक्षांशों पे गरजने वाली 40, 50 तथा 60 अक्षांशों पे 60 के नाम से भी जानी जाती हैं। तो इसका ये अलग अलग मैटर हो गया कि ये हवाएं कि दक्षिणी गोलार्ध में समुद्र की अधिकता के कारण तथा अवरोध न होने के कारण ये हवाएं तेज गति से चलती हैं तथा दक्षिणी गोलार्ध में तथा उत्तरी गोलार्ध में अवरोध होने के कारण ये धीमी गति से चलती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में ये तेज गति से चलती हैं। और इनकी दिशा भी उत्तरी में दक्षिणी पश्चिमी पछुआ हवाएं और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी पश्चिमी पछुआ हवाओं के नाम से जाने जाते हैं। इस प्रकार व्यापारिक हवाएं और दूसरी कौन सी होगी, पछुआ हवाएं। व्यापारिक हवाएं आपको बताई है कि उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब से भूमध्य रेखीय न्यून वायु दाब की ओर चलती हैं। पछुआ हवाएं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब से उपध्रुवीय न्यून वायु दाब की ओर चलती हैं। अब इनकी दिशा आपको इसमें बता रखी है कि व्यापारिक हवाओं की दिशाएं उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी पूर्वी व्यापारिक हवाएं और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाओं के नाम से जानी जाती हैं। इसी प्रकार पछुआ हवाएं भी आपको क्या है कि उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब से ध्रुवीय न्यून वायु दाब की ओर और उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा दक्षिणी पश्चिमी होती है तथा दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा उत्तरी पश्चिमी होती है। तीसरी बात पे चले अपन ध्रुवीय प्रदेशों में। ध्रुवीय प्रदेशों में अपन जानते हैं कि ध्रुवीय प्रदेशों में उच्च वायु दाब पाया जाता है। उच्च वायु दाब होने के कारण भूमध्य या ध्रुवीय उच्च वायु दाब से उपध्रुवीय न्यून वायु दाब की ओर हवाएं चलती हैं। ध्रुवीय प्रदेशों से हवाएं चलती हैं और उपध्रुवीय न्यून वायु दाब की ओर चलती हैं और दोनों गोलार्धों में चलती हैं और इन दोनों गोलार्धों में चलने वाली हवाओं को ध्रुवीय हवाएं कहा जाता है। कि ये हवाएं ध्रुवीय प्रदेशों में स्थित उच्च वायु दाब से चलती हैं तथा उपध्रुवीय न्यून वायु दाब के केंद्र की ओर चलती हैं। अब एक बार आप डायग्राम की तरफ देखोगे तो ये हवाएं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब से इस तरह से ये चलती हैं और ये अब इनका नाम हो गया उत्तरी पूर्वी ध्रुवीय हवाएं। उत्तरी पूर्वी ध्रुवीय हवाएं। उत्तरी गोलार्ध में जो ध्रुवीय हवाएं चलती हैं उनकी दिशा होती है उत्तरी पूर्वी ध्रुवीय हवाओं के नाम से जानी जाती है और ये ध्रुवीय उच्च वायु दाब से शुरू होती हैं तथा उपध्रुवीय न्यून वायु दाब की ओर चलती हैं। इनकी दिशा आपको बता दिया उत्तरी पूर्वी ध्रुवीय हवाओं के नाम से जानी जाती है। इसी तरह से अपन अगर दक्षिणी गोलार्ध में चलें तो दक्षिणी गोलार्ध में भी इसी प्रकार की हवाएं चलती हैं। यहाँ पे भी उच्च वायु दाब पाया जाता है और इस क्षेत्र में न्यून वायु दाब है। अब दक्षिणी ध्रुवीय उच्च वायु दाब से दक्षिणी उप ध्रुवीय न्यून वायु दाब की ओर हवाएं चलती हैं और इनकी दिशा ये वाली और ये हो गई दक्षिणी पूर्वी ध्रुवीय हवाएं। दक्षिणी पूर्वी ध्रुवीय हवाएं। इस प्रकार अपन देखें तो ध्रुवीय हवाएं भी दो प्रकार की होगी। उत्तर में उत्तरी पूर्वी ध्रुवीय हवाएं और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्वी ध्रुवीय हवाओं के नाम से जाने जाते हैं। इस प्रकार आपको ऐसे यह है कि किस तरह से वायु दाब की पेटियों के अनुसार किस तरह से हवाएं चलती हैं और ये हवाएं स्थायी हवाएं कहलाती हैं। इन स्थायी हवाओं का एरिया अलग है। स्थायी हवाएं तीन प्रकार की, एक व्यापारिक हवा, दूसरी पछुआ हवा और तीसरी ध्रुवीय हवाएं। व्यापारिक हवाएं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब से भूमध्य रेखीय न्यून वायु दाब की ओर चलती है। पछुआ हवाएं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब से उपध्रुवीय न्यून वायु दाब की ओर चलती हैं तथा ध्रुवीय हवाएं ध्रुवीय उच्च वायु दाब से उपध्रुवीय
न्यून वायु दाब की ओर चलती हैं। इस प्रकार पृथ्वी पर जितने भी वायु दाब की पेटियाँ और इन हवाओं के बीच में संबंध पाया जाता है और इन संबंध के अनुसार ही हवाएं चलती हैं। इस तरह से आपको ये डायग्राम और इसके अनुसार ही किसी भी तरह की कोई इस समस्या नहीं है। इसमें आपको एक बार दोबारा बोल देते हैं कि जितनी भी व्यापारिक हवाएं स्थायी हवाएं कहलाती हैं। स्थायी हवाएं 3 प्रकार की हैं, व्यापारिक हवाएं हैं, पछुआ हवाएं हैं और ध्रुवीय हवाएं। ये वायु दाब की पेटियों के अनुसार ही चलती हैं और जिस तरह से अब ये फेरेल के नियमानुसार पृथ्वी पर कोई भी हवा सीधी नहीं चलती है, घूर्णन गति के कारण थोड़ी हवाएं घूम के चलती हैं। उत्तरी गोलार्ध में ये हवाएं दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं बाईं ओर मुड़कर चलती हैं। इस प्रकार वायु दाब की पेटियां और हवाओं के बीच में संबंध पाया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।